क्या आपने कभी सोचा है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना क्यों पसंद करते हैं? या मैं ये कहूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों अट्रैक्ट करते हैं? मैं समझती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना इज़ वेरी वेरी कॉस्टली एनर्जेटिकली, क्योंकि हमारी एनर्जी लीक होती है, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और उस रिलेशनशिप में हमें कुछ मिलने की जगह हम सिर्फ और सिर्फ खोते ही हैं, हम कुछ पाते तो हैं नहीं, है ना? हाँ, हम एक्सपीरियंस ज़रूर ले सकते हैं अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से। तो अगर आप भी ऐसी कोई रिलेशनशिप में स्टक हैं, जहाँ पे आप खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ? इतनी टॉक्सिसिटी क्यों? तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ 5 मेन रीज़न्स जो आपको आपके इस क्यों का जवाब देंगे। हाय गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 मेन रीज़न कि जिन कारण से आप ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या सिचुएशंस को चूज़ करते हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, एंसेस्ट्रल और कर्मा कैसे रोल प्ले करते हैं, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो इन रीजंस के बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वीडियो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप सीरीज़ का ही एक पार्ट है, तो गो एंड वॉच इट। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि क्यों हम ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स चूज़ करते हैं। तो रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पृथ्वी पे आने से पहले, बर्थ लेने से पहले हम खुद से, गॉड से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मुझे पृथ्वी पे जाके मैंने ये एक्सपीरियंस करना है, इन इन लोगों से मिलना है, इस टाइम पे मिलना है, इस टाइम पे ये करना है, सब कुछ हम लिखवा के आते हैं। अब हम क्यों लिखवा के आते हैं? ताकि हम सोल लेवल पे ग्रो कर सकें। बॉडीली एक्सपीरियंस में रह के, फिजिकल एक्सपीरियंस में रह के हम स्पिरिचुअली अपना वननेस गॉड के साथ फील कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसे शायद कभी उस पैसे की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसने वो पॉवर्टी का स्वाद ही नहीं चखा। उसे पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है। उसे पता ही नहीं है कि गरीबी में रहता है जब इंसान, तो उसे कितने कितने चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, उसे वो पता ही नहीं चलता। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप बहुत ही हमेशा खुश रहते हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि दुख क्या होता है। किसी इंसान को दुख है तो वो दुख क्या चीज़ होती है, कैसा महसूस होता है जब इंसान दुखी होता है। तो कहने का मतलब, हम कंट्रास्ट चूज करते हैं कि इन कंट्रास्ट के थ्रू मैं पृथ्वी पे जाके ये सारा कुछ फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मैं गॉड के साथ, अपने क्रिएटर के साथ वो वननेस फील कर सकूं, ताकि मैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस को हील कर सकूं। तो यूनिवर्स इसी तरह वर्क करता है, हमेशा हर चीज़ बैलेंस में रहती है। यिन यांग हम कह लें, लाइट और डार्कनेस हम कह लें। डार्कनेस के बिना हमें लाइट का पता भी नहीं चलता, मज़ा भी नहीं आता, है ना? दुख के बिना सुख का नहीं, सुख के बिना दुख का मज़ा नहीं आता। सुख दुख इसीलिए कहते हैं कि सुख दुख, आना जाना, खुशी गम, ये हमेशा लगा रहता है। दिस इज़ लाइफ, इसी को तो हम जीवन बोलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए खुशी नहीं चूज़ कर सकते, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रास्ट में कितनी देर रहना वो आपकी चॉइस है, और आपके पास पावर ऑफ चॉइस है। आप जब चाहो अपने इस कॉन्ट्रास्ट को और इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं 5 मेन रीज़न कि जिनकी वजह से आप ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है डर, फियर। कहीं ना कहीं आप डरते हो कि अगर आपने खुद को चूज़ कर लिया तो क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अकेले रह जाओगे। आप ये भी कहोगे कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं कैसे खुद को चूज़ करूं, या मैंने कभी खुद को चूज़ ही नहीं करा, मैंने कभी अपने आप को प्रायोरिटी माना ही नहीं है, अपने आप को वो प्रायोरिटी दी ही नहीं है, मैंने कभी सीखा ही नहीं है। बट बिलीव मी, इट्स नॉट दैट हार्ड।
इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस। जब आप चूज करते हो अपने आप को, सिंपल, कि आई एम चूजिंग माई सेल्फ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब मैं खुद को चूज करती हूँ। कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको लगे कि यू हैव डन, जस्ट मेक अ चॉइस कि अब से मैं खुद को चूज करती हूँ। जिस मोमेंट पे आप चूज करते हैं वहीं से आपकी सारी स्टोरी चेंज हो जाती है, वहीं से आप अपना पावर क्लेम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, परिवर्तन का डर, फियर ऑफ चेंज। कहीं ना कहीं आपको वो डर होता है उस परिवर्तन का, उस चेंज का, क्योंकि जब हम एक ही पैटर्न में सदियों से चलते आए हों तो उस पैटर्न को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप उस पैटर्न में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वहां से निकलना, इट टेक्स अ करेज। हमें कहीं ना कहीं हम में वो हिम्मत नहीं होती है। हमें डर लगा रहता है कि मे भी पता नहीं क्या होगा आगे, क्या मैं ये सही भी कर रही हूँ या नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या है, आगे क्या मेरा वेट कर रहा है, या मेरे लिए ये किस तरह से अनफोल्ड होगा। तो अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट इज व्हाट। कहीं ना कहीं मे बी चेंज के रिगार्डिंग आपको लगता है कि परिवर्तन हमेशा ही दुख लाता है। ये भी एक बिलीफ है। ये बिलीफ कहीं ना कहीं अगर जब तक आपके कॉन्शियसनेस में है, चेंज आपके लिए इजी नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि सिंपली अपने आप को वो अश्योरेंस दो कि चेंज इज एग्जैक्टली नॉट दैट हार्ड, मेकिंग अ चॉइस इज हार्ड, चूजिंग योर सेल्फ इज हार्ड। क्योंकि कभी आपने करा नहीं होता है इसीलिए वो हार्ड होता है, अदरवाइज इट इज नॉट हार्ड। वो हार्ड नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो हार्ड है। तो आप सिंपली चूज कर सकते हैं कि आई चूज फॉर दिस चेंज टू बी फन एंड ईजी फॉर मी। जब आप गॉड को, अपने क्रिएटर को ये बोलते हैं कि आप इस चेंज को लेके आप चाहते हो कि ये आपके लिए बहुत ही पीसफुल हो, बहुत इजी हो, गॉड आपके लिए वो उसे इजी बनाते हैं। पर उसके लिए आपको चॉइस रखनी पड़ेगी, आपको खुद को उस डर से आज़ादी देनी पड़ेगी। जब आप ये करेंगे तब आप फील करेंगे कि चेंज इज नॉट दैट हार्ड। जब आप अपने उस मिसबिलीफ को रिलीज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम और कितनी एनर्जी उस मिसबिलीफ को पकड़े रहने में आपने लगा दी। तो डोंट बी अफ्रेड टू चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सो लेट इट बी। और परिवर्तन के बिना तो मजा भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सुख दुख, खुशी गम एक साथ चलते रहते हैं, पर आप हमेशा दुख पे अटके रहो या सुख को पकड़े रहो, दोनों में ही मजा नहीं है ना। इसीलिए हमारी हार्ट बीट्स भी फ्लक्चुएशन में होती है। अगर सीधी लाइन आ गई तो बस हमारा काम ही हो गया। तीसरा रीजन, वर्दीनेस। हिंदी में शायद हम उसे बोलते हैं लियाकत और लायकात, है ना, पात्रता। कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको लगता है कि शायद आप उस लायक ही नहीं हैं, शायद आप प्यार के लायक नहीं हैं, शायद आप अच्छे रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, इन सब के लायक ही नहीं हैं। और ये बिलीफ कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारा अपब्रिंगिंग, इन सब चीज़ों से आता है ना। तो कहीं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हम डीप डाउन मानने लगते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के लायक ही नहीं हूँ, मैंने शायद कुछ बुरा करा है इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो अपने आप को हम कोसने लगते हैं कि मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस। पर ऐसा नहीं है, यू आर वर्दी ऑफ लव। गॉड ने आपको बहुत ही प्यार से बनाया और आप भी उतना ही प्यार डिजर्व करते हैं जितना कि और लोग। और इस अनवर्दीनेस की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप से वो भरोसा खो देते हैं, अपने आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर आपको ये लगता है कि आप यही डिजर्व करते हो। सपने देखना, अपनी खुशियाँ चाहना शायद आपके नसीब में ही नहीं है। फिर हम सारा ना, जो भी दोष होता है नसीब पे डाल देते हैं, है ना। हम, आदत है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी आदत है, ऐसा होता है। बट दैट इज नॉट द ट्रुथ, दैट इज नॉट राइट।
गॉड ने आपको ऐसे नहीं बनाया है। आप फुल्ली वर्दी हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू डिजर्व लव like everyone else in the world, right? So just release that belief and work on your worthiness issues. Claim it. Fourth reason, आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हो, आप उस रिलेशनशिप को संभाल सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं। आपको बुरा लगता है कि यार वो सामने वाला बंदा आपकी वजह से ऐसे रिलेशनशिप से सफर कर रहा है। आपको उन पे दया आती है, जबकि दया आपको खुद पे आनी चाहिए। आप खुद से ज्यादा सामने वाले बंदे का सोचते हो, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी केयर भी करते हैं, खुद से ज्यादा हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम उस बंदे की कुछ हेल्प कर दें, हम उसे उस दुख से निकालें, हम उसे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालें। इसीलिए हम उन्हें अपना पावर देते हैं कि चल मैं कुछ तो करूं ताकि वो बंदा इस दुख से आज़ाद हो। न वो खुश है न मैं खुश हूं, तो मैं कुछ तो करूं, अपने खुशियों को मारूं, अपने सपनों को मारूं, उसके हिसाब से मैं अपने आप को ढाल दूं ताकि वो खुश रहे, है ना। मैं मानती हूँ कि हम सब ऐसा करते हैं, पर ज़रा सोच के देखिए, खुद को छोड़ के जब आप दूसरे के पैटर्न में ढलते हैं, उसके ढांचे में आप अपने आप को डालते हैं, तो क्या आप वाकई में खुश होते हैं? और ऐसा करने के बाद क्या सामने वाला बंदा खुश होता है? अगर हाँ, तो ठीक है, तो आप सही जा रहे हो। पर मुझे पता है उसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा खुद को मार के सामने वाले को खुश नहीं रख सकता। तो अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले खुद को चूज करो, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद को प्यार करना सीखो। सामने वाला बंदा आपका रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद को चूज करते हो, आपका वो रिलेशनशिप भी बहुत ही लविंग और बहुत ही प्यारा बनता है। और अब फिफ्थ रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है या जो आप पार्टनर मैनिफेस्ट करते हो, वो पार्टनर आपके चाइल्डहुड का रिफ्लेक्शन होता है। जैसा रिलेशनशिप आपके माँ बाप के साथ आपका होगा, उस तरह का पार्टनर आप मैनिफेस्ट करते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि आप हमेशा उस वाइब्रेशन में रहे हो, आपकी वो पैटर्न बन गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करें और अपने चाइल्डहुड में थोड़ा जाके अपने बचपन को देखें कि क्या ऐसा कहीं है कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत ही कंट्रोल करा हो, कंट्रोलिंग नेचर हो उनका, या आपको फर्स्ट टाइम कभी ऐसा लगा हो कि यार आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे हैं, कहीं आप सही हो पर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है, ऐसी कोई भी टॉक्सिक पैटर्न है, तो उसे रिकॉग्नाइज करो। और जब आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो आप उसको इजीली हील कर सकते हैं। हील करने के लिए मेरा ABCD मेथड है, जो प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हमारे माँ बाप का, हमारे पैटर्न्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें रिकॉग्नाइज करिए और उन्हें हील करिए। तो ये थे 5 मेन रीज़न जिनकी वजह से आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं या उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जाने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई में खुश हो? आप जहाँ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उसमें क्यों हो? उस रिलेशनशिप से क्या आपको खुशी मिल रही है? आपको पीस मिल रहा है? आप ग्रो कर रहे हैं? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। अगर हाँ, तो वेल एंड गुड। अपने आप को वो पैम्पर करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को थैंक यू कहो कि बहुत ही अच्छी जर्नी तय करी है आपने। पर अगर आपका जवाब ना है, तो यही टाइम है खुद को चूज करने का।
यही टाइम है हर बंदे से, हर रिलेशनशिप से अपना पावर क्लेम करने का, हर उस पैटर्न को तोड़ने का जिनकी वजह से आप खुश नहीं हैं, जिनकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि आप उस पैटर्न को आज चेंज करना चाहेंगे, कल चेंज करना चाहेंगे या 10 साल बाद? चॉइस इज योर्स। आपकी जो भी चॉइस होगी उसमें हर तरह से यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। पर मेरा मानना है कि जो चीज़ आप आज कर सकते हैं उसे हम कल पे क्यों छोड़ें। कबीर जी का दोहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? थिंक अबाउट इट। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जब आपको वो रियलाइजेशन हो रहा है, वो अवेयरनेस आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए बेस्ट चूज़ करें, आप अपने आप को चूज़ करें, आप अपने आप की प्रायोरिटी बने। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।